दवा की आपको जरूरत हो और दवा आप पर असर ही ना करे तो आप किसे दोष देंगे? लेकिन हो सकता है इसके लिए वो प्रिस्क्रिप्शन जिम्मेदार हों या आपकी वो अप्रोच जिसमें दवाओं को बगैर सोचे समझे खाया जाता है। इस खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि मामला सीधे आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। अगर अब तक आप बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिना सोचे समझे करते रहे हैं तो अब खामियाजा उठाने के लिए तैयार हो जाइए। ये माना जा रहा है कि 2020 के बाद एंटीबायोटिक युग की शुरुआत हो जाएगी और एंटीबायोटिक एक इतिहास बन जाएगा। क्या हमारा चेंज रहा है ऑर्गेनिजम्स में 10 साल में, और जो हम आइसोलेशंस कर रहे हैं ये किस तरीके से चेंज हो रहा है, इसमें कोई ट्रेंड है कि नहीं है, ये स्टडी थी। और उसके साथ में अगर ये ट्रेंड अगर है कुछ तो इनमें रेस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक्स क्या रहा 10 साल के लिए इसमें, तो उसमें हमें कुछ ऐसी फाइंडिंग जरूर मिली है जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा हम यूज करेंगे उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप होगी। एंटीबायोटिक के बड़े खतरे को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने एंटीबायोटिक पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया है कि पहली और दूसरी जनरेशन के एंटीबायोटिक को छोड़कर 3, 4 और 5 जनरेशन को H1 श्रेणी में रखा जाएगा। ये दवा देने और लेने से पहले डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी। देश में बिक रही कुल 82 एंटीबायोटिक में से 40 को इस दायरे में रखते हुए उस पर कड़े निर्देश भी छपे होंगे। इसमें लिखा होगा कि ये दवा बिना डॉक्टरी सलाह के लेना खतरनाक हो सकता है। प्लान है कि जितने मेडिकल कॉलेज है, हो सकता है कि एक ये भी प्लान है कि हम लोग MCI को लिखें कि यू मेक इट कंपलसरी फॉर मेडिकल कॉलेज टू हैव ए फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट्स। सुपरबग के भारत में दस्तक के बाद एंटीबायोटिक दवाओं का खतरा सामने आया है। अब इस पर पाबंदी लगाकर इस खतरे को टालने की कोशिश की जा रही है। एंटीबायोटिक का खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा तो आपको चल ही गया होगा, लेकिन अब उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इसी तरह से होता रहा तो लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जब आपको दवा दी जाएगी तो वो भी आप पर बेअसर होगी। इस समय दिल्ली से कैमरामैन संजीत के साथ रश्मि कुमार।